बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज का मौजू है हमारे बच्चों के अंदर बढ़ता हुआ एक मायूसी का और तनाव का जो एक अंसर है वो बहुत ज़्यादा है, बढ़ रहा है। उसकी बड़ी वजह वालिदैन का बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करना और वालिदैन की जो बहस है, वालिदैन के जो छोटे छोटे मसाइल और मसाइल हैं, बच्चों के सामने बच्चों से बड़ी बालग नज़री और बड़ी करीब से उसे वॉच करते हैं। जिस तरह इंटेलिजेंस इदारे किसी की हरकत और सकनात का बड़ा बागौर बालिग नज़री और बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हैं, इसी तरह बच्चे भी हमारे इस मुल्क के चाहे वो किसी भी सूबे, किसी भी शहर और गांव से हो, एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट दिमाग हमारे बच्चों में पाया जाता है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जितने भी नेटवर्क, केबल हो या टीवी, टेलीविज़न इदारे हों, बच्चों के लिए कोई हौसला अफजा प्रोग्राम नहीं लगते, जिसकी बड़ी वजह है कि बच्चे नोबिता, डोरेमोन, मोगली और जंगल बुक और दीगर 2-4 और हैं, सैमसन, इस किस्म के प्रोग्राम्स देख को लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे गेम्स की तरफ माइल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ज़रा सी बात पे मारपीट या उनको इंसल्ट करना और उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाना कि उनसे गलती हो गई है, बजाय इसके कि या तो ऐन मुमकिन है कि उन्हें उस लफ्ज़ का मतलब भी मायने भी ना पता हो या उसके जो मायनवी और लफ्ज़ी माखज़ है वो भी ना पता हो, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को डांटना, बच्चों के ऊपर अपने रिट कायम करना, जिससे उनकी फीलिंग्स मर जाती हैं, जिनसे बच्चों के अंदर एक एहसास महरूमी पैदा होती है और बच्चे बड़े हसास होते हैं। आज का दौर आईटी का दौर है, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज का दौर एक ऐसा दौर, एक ऐसी रेस जो ना ख़त्म होने वाली है। आप ऑनलाइन कुछ भी आप मंगवा सकते हैं, आपके दरवाजे की दहलीज पर जो चीज़ आप ऑर्डर करेंगे वो एक वक्त मुकर्रर पर पहुंच जाएगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट पीट या इनके गिर्द ऐसा एहसार या फेंस लगाने से बच्चे कभी भी आपके ताबेदार नहीं रहेंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि बच्चों को जिस माहौल में आपने परवरिश या परवान चढ़ाया है, उसका खमियाजा आपको आइंदा कई दहाइयों तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो सेहतमंद माहौल है और एक ऐसा बेहतरीन जो एक सलूशन है, मैं कहता हूँ कि जब आपके पास किसी मसले का हल ना हो तो फिर तनकीद करने का राइट हासिल नहीं है आपको। दूसरों को नालायक और बेअक्ल और बेवकूफ़ और हक़ारत की नज़र से देखने की बजाय अपने गिरेबान में देखिए। ये चंद एक खामियों में से कोई एक खामी आपके अंदर भी बदर्जे उत्तम पाई जाएगी। और इस चीज़ को अगर हम रियलाइज़ करना शुरू कर दें कि हम बच्चों के सबसे बड़े तशद्दुद करने वाले दहशतगर्द खुद हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ कम ना होगी। बच्चों के साथ बेदर्दी के साथ अगर रूरल एरियाज़ में तशद्दुद होता है, तो उससे भी ज़्यादा जो बच्चा किसी के घर में मुलाज़म होता है उसके ऊपर ज़्यादा तशद्दुद इस तरीके से होता है जिसकी मिसाल शायद दुनिया के किसी तशद्दुद या एक ऐसे टॉर्चर सेल में भी नहीं मिलती, जो जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूमत खाने सिक्योरिटी फोर्सेस बनाती हैं या पुलिस बनाती है, जो प्रिजनर्स के साथ किया जाता है। ऐसा रवैया बच्चों के साथ रखना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा दीनी, अखलाकी और मुल्की जुर्म है, जिसकी मिसाल शायद हमें अब सेट करनी चाहिए कि एक ऐसा रवैया हम उसमें इनकलाबी तब्दीली लाएँ कि बच्चों के साथ उनके साथ दोस्त बन जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करें, उनके चलने फिरने के अंदाज़ को वॉच करें, उनके दोस्तों को वॉच करें, उनके खाने पीने के मामलात को चेक करें, उनकी पढ़ाई में उनका साथ दें और वो खेलें उनके साथ, उनके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। यही वो बुनियादी कारबंद हिफाजती इक़दामात हैं जिनसे आपका बच्चा वापस लौट आएगा। वो रिंग रोड की जाने की बजाय आपके साथ अंदरूनी आपके दिल के शहर के अंदर आ बसेगा। और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपने रवैयों में यकसा तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर वाकई आप ज़हनी तौर पर ज़हनी मरीज़ हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो खुदारा बच्चों को मारने पीटने से बेहतर है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो ट्यूशन वाली आप ही है या सर है, बड़ी उनसे रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी एहतराम के साथ कि वो अपना इलाज करवाएं। पहले अपना इलाज करवा लें,
जब अपना इलाज करवा लें तो फिर बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को टैकल करना शुरू करें, बच्चों को बिहेव करना तब शुरू करें जब आप देखें कि आप ज़हनी तौर पे डिप्रेशन से, टेंशन से और तफक्कुरात से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। आपके चेहरे पर मसनूई स्माइल नहीं होनी चाहिए, आपके जज्बों के अंदर वो खोखली खोट नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी सच्चाई होनी चाहिए जो चेहरे से छलके, जो चेहरे से रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि बच्चे के चेहरे पर जो ताजगी है, बच्चे पे जो उम्मीद है, जो गर्मजोशी है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो आपके चेहरे से उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यही वो तकाज़ा है जो बच्चे को, और अफसोस की बात यह है कि बच्चों के लिए जहाँ इस मुल्क में एंटरटेनमेंट का जो सामान है बहुत कम है, अगर है तो उसमें बहुत बड़ों का कब्ज़ा है। प्ले ग्राउंड हो या टॉयलैंड हो या खेल हो, तो इतने महंगे हैं कि आपके मुल्क की जो 75% आबादी है वो तो अभी किसी ने, मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के पास बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि कभी तुसी मां छोलियां दी दाल ते चावल खादे ने, तो उन्होंने आख्या सानू नहीं पता है की हुंदे ने, ये तो साडे वो काम करने वाले जिहड़े ने वो पकांदे ने, कभी कभी भेजते हैं लेकिन असी वो खाते नहीं है, असी अपने नौकरों दे देंगे। तो ये चीज़ें अगर आप इस चीज़ को देखें, जिनके घर में दालों, सब्जियों और ग़ज़ा का कोई इम्तियाज़ ना हो, उन्हें क्या पता कि ग्रास रूट लेवल पर पड़े नौजवान या बच्चे उनके क्या मसाइल हैं, वो उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो उनके लिए क्या प्लानिंग करेंगे, वो उनके लिए क्या डायरेक्शन सेट करेंगे। फ्यूडल जहन के मालिक लोग और हिटलर की उस आइडियालॉजी पर अमल करने वाले लोग, चाहे वो सर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बाप हो, या चाहे तो कोई भी गार्डियन हो, इससे आप बच्चों को टैकल नहीं कर सकते। यू नेवर रूल योर चाइल्ड, कभी नेवर एवर। उसके लिए आपको मोहब्बत इंजेक्ट करनी पड़ेगी, और मोहब्बत को दिल में इंजेक्ट करेंगे देन यू कैन एबल टू उनके ऊपर आप उनके साथ एक कनेक्टिविटी कैम कर सकते, एक कनेक्शन कैम कर सकते, और ये कनेक्शन तभी होगा जब पहले अपना इलाज करेंगे और इस बीमार और ज़हनी मुआशरे से निकल कर उन दरिंदों से बचाएंगे जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफेंस और क्राइम्स हो जाते हैं। और यही वो चीज़ है कि स्ट्रेंजर, जिसे हम स्ट्रेंजर कहते हैं, अजनबी से, और अजनबी तो बाद की बात है, पहले अपने घर के माहौल, उनसे मेल मिलाप करने वाले रिश्तेदारों और दीगर जो लोग हैं जो उस पूरे मोहल्ले वकूँ में रहते हैं, उनसे भी अपने बच्चों को वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर और उनका जो करेक्टर असैसिनेशन है, इस चीज़ को बड़ी कोड करना पड़ेगा कि बुरे अल्फाज से, बुरे अलकाब से बच्चों को कभी नहीं पुकारना चाहिए। जब आप बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे तो बच्चे आपको उसके बदले बेहतरीन अंदाज में आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो लव ऑफ टोकन देंगे जो आप कभी भी सोच भी नहीं सकते, और आपके सारे दिन की थकान जो है वो उतर जाएगी। इस दुआ के साथ और इस यकीन के साथ कि आप अपने रवैयों को बदलेंगे, न सिर्फ बदलेंगे बल्कि अपना जहन का और अपना इलाज भी करवाएंगे, और बच्चों पर गुस्सा और नाकामियों और महरूमियों का जो सारा खमियाजा बच्चों पर निकालने से बेहतर है कि आप अपना इलाज करवाएं, आपके सारे मसाइल ठीक हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर।